तो आइए इस वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये यशोदलेपन क्या होता है। इस टॉपिक को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th के मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि यशोदलेपन क्या होती है। यानी तो अंग्रेजी के रूप में कभी कभी यशोदलेपन न दे करके गैल्वेनाइजेशन से आप क्या समझते हो, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। गैल्वेनाइजेशन क्या है, यानी तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा यशोदलेपन क्या है। इस तरह से 2 नंबरिया के अंदर में आपको यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में या नहीं तो सब्जेक्टिव के रूप में जरूर देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले आखिरकार ये यशोदलेपन होता क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो यशोदलेपन का मतलब होता है लोहा एवं इस्पात को। भाई यशोदलेपन किसके लिए जरूरी है, तो लोहा एवं इस्पात के लिए। एनोडीकरण किसके लिए जरूरी है, तो एल्यूमिनियम के लिए। जब एनोडीकरण के बारे में आए, एनोडीकरण से टॉपिक, एनोडीकरण से रिलेटेड कोई भी चीज आए तो उसका मतलब समझ लीजिएगा। इसका मतलब है वो एल्यूमिनियम के बारे में कह रहा है। और यशोदलेपन के बारे में जब ये आ जाए तो इसका मतलब समझ लीजिएगा ये लोहा एवं इस्पात से संबंधित है। लोहा एवं इस्पात से संबंधित जब ये बात आ जाए तो उसके लिए प्रयुक्त शब्द होगा यशोदलेपन। ये क्या है भाई, ये है लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने की एक प्रक्रिया है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर हम लोग किस चीज की परत चढ़ाते हैं, जस्ता की। जस्ता का मतलब क्या हुआ, जिंक की परत चढ़ाते हैं। भाई यशोदलेपन क्या है, इसको एक बेहतरीन तरीका समझिए। जिस तरह से एनोडीकरण एल्यूमिनियम के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे यशोदलेपन लोहा एवं इस्पात के लिए प्रयुक्त होता है। भाई इसके अंदर में होता क्या है, तो लोहा लोहा का जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोहा जब ये लोहा से बनी हुई वस्तु, चाहे मशीन हो, चाहे साइकिल हो, कोई भी धातु है, कोई भी वस्तु है, जब ये लोहा से बनी हुई वस्तु ऑक्सीजन के संपर्क में जाती है और इसके साथ ही साथ जल के संपर्क में जाती है, अम्ल के संपर्क में जाती है, आर्द्रता के संपर्क में जाती है, क्षार के संपर्क में जाती है, तो उस पर धीरे धीरे कुछ दिन के बाद देखते हैं जंग लग जाता है। धीरे धीरे जंग लग जाता है ना, कुछ दिन के बाद हमको दिखाई पड़ता है जो वस्तुएं हमने प्रारंभिक में लाए थे, जो वस्तुएं हम नया नया सामान खरीद के लाए थे, उस समय का चमक, उसकी आकर्षक, उसकी सुंदरता, उसकी मजबूती कुछ और रहता है। लेकिन वही वस्तु जब खुले वायु में और जल के संपर्क में चल जाता है, अम्ल आर्द्रता क्षार के संपर्क में जाता है, तो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे उस पर एक जंग लग जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं संक्षारण। तो हम ये चाहते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि लोहा एवं इस्पात या कोई भी धातु जल्दी उस पर, कोई भी धातु पर जल्दी जंग नहीं लगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग उस पर पेंट कर देते हैं, या कभी कभी और दूसरा भी तरीका लगाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के लिए हम लोग एनोडीकरण करते हैं, तो यहाँ पर जो है लोहा एवं इस्पात के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यशोदलेपन प्रक्रिया करते हैं। तो इस यशोदलेपन प्रक्रिया के दौरान हम लोग करते क्या है, लोहा एवं इस्पात हम लोग क्या करते हैं, लोहा एवं इस्पात हम लोग क्या करते हैं, जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं। जिंक का मतलब क्या हुआ, जस्ता की पतली परत या मोटी परत, यानी कि जस्ता की परत चढ़ा देते हैं। आप पतली परत भी चढ़ा सकते हैं, मोटी परत भी चढ़ा सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चढ़ाते तो हैं। तब क्या हो पाएगा, तब रह पाएगा क्या, एल्यूमिनियम, अरे लोहा और इस्पात क्या रह पाएगा, सुरक्षित रह पाएगा। अन्यथा तो उस पर फिर जंग लग जाएगा। और जंग लगने से क्या होता है आपके बारे में, इसके बारे में आपको मालूम है, जंग लगने से क्या होता है, उसकी बनावट, उसकी सुंदरता, उस सब क्या होता है, बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है ना। तो यहाँ पे लिखे हैं लोहा एवं इस्पात को, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जस्ता की पतली परत चढ़ाने या मोटी परत जो चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाना तो पड़ेगा तभी ये सुरक्षित रहेगा। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक की परत चढ़ाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, यशोदलेपन। कभी कभी यशोदलेपन क्या है, 2 नंबरिया के अंदर में पूछ देता है, यार तो गैल्वेनाइजेशन से आप क्या समझते हो, या गैल्वेनाइजेशन क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे गैल्वेनाइजेशन पूछे या नहीं तो यशोदलेपन पूछे। यशोदलेपन का अंग्रेजी शब्द हुआ क्या, गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पे हिंदी के रूप में लिख दिया है, लेकिन यशोदलेपन का अंग्रेजी शब्द क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। चाहे दोनों में से कोई एक पूछे तो डेफिनेशन तो सेम ही देना है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जस्ता की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, हम लोग यशोदलेपन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान होता क्या है, लोहा एवं इस्पात की आयु बढ़ जाती है। क्यों भाई बढ़ जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि हमने उसको सुरक्षा दे दिया। जब ये सुरक्षा देंगे, उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, वो डायरेक्ट क्या होगा, जल वायु इसके साथ ही साथ अम्ल आर्द्रता के संपर्क में नहीं जाएगा। जब डायरेक्ट संपर्क में नहीं जाएगा तो जल्दी खराब भी नहीं होगा। अब मान के चलिए ऐसे ही बिना पेंट किए हुए लोहा को आप खुले वायु के संपर्क में दीजिएगा, जल के संपर्क में जाइएगा, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन और डायरेक्ट जल और डायरेक्ट अम्ल आर्द्रता के संपर्क में जाएगा, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे उस पर क्या हो जाएगा, जंग लगने लगेगा। और धीरे धीरे जंग लग जाता है तो उसके कारण से क्या होता है, तुमको मालूम है, बर्बाद हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर आपके अंदर में भी जंग लग जाएगा, आपके अंदर में जंग लगने का मतलब क्या हुआ, आप धीरे धीरे मान के चलिए हम पढ़ा रहे हैं रेगुलर, आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, रेगुलर पढ़िएगा नहीं, तो धीरे धीरे आप पर भी जंग लग जाएगा, आप भी बर्बाद हो जाइएगा ना। तो लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए
जस्ता की पतली पर चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं हम लोग? यशोदलेपन कहते हैं। ये हो गया क्या परिभाषा, ये हो गया इसका मतलब। तभी हम आपको क्या समझा रहे थे, इसका मतलब समझा रहे थे कि आखिरकार यशोदलेपन क्या होता है, इसके अंदर में क्या क्या चीज होती है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। तो इसके अंदर में क्या होती है, इसके अंदर में लोहा एवं इस्पात को जो है जंग से बचाने के लिए उसको हम लोग जस्ता की पतली पर चढ़ा देते हैं, जिससे होता क्या है, लोहा एवं इस्पात की आयु बढ़ जाती है, वो टिकाऊ हो जाता है। अन्यथा अगर नहीं करेंगे, पेंट और नहीं करेंगे तो तुरंत वो खराब हो जाएगा कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद। कुछ ही दिनों के बाद नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद तो कह सकते हैं। कुछ दिनों का मतलब कि 10 दिन भी हो सकता है, 50 दिन भी हो सकता है, कुछ वर्षों का लंबा समय तुरंत नहीं लगता है। 1-2 महीना 3 महीना आप मान के चलिए। साइकिल को भी छोड़ दीजिएगा खुले वायु में, जल के संपर्क में, वर्षा के पानी के संपर्क में, तो कुछ दिन के बाद देखते हैं, कुछ महीनों के बाद देखते हैं उसमें जंग लग जाता है, खराब हो जाता है। अब यहाँ देखिए, इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, इसको भी देखिए। यहाँ देखिए यशोदलेपन, तो यशोदलेपन की एक पतली परत है, यशोदलेपन डाइडस यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स की एक पतली परत के लेपन द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए एक विधि है। यानी कि यशोदलेपन में एक पतली परत, ककर पतली परत, किसका पतली परत, तो जिंक की पतली परत ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आयरन को जंग से बचाने के लिए, आयरन का मतलब लोहा को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाते हैं, तो जिंक, जिंक का मतलब जस्ता। ये हो गया। इस्पात एवं लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, इस्पात एवं लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर क्या करते हैं बाबू, किस धातु को पतली परत लगाते हैं, तो जिंक की ही पतली परत लगाते हैं। जिंक मतलब जस्ता, चाहे जस्ता दे चाहे जिंक दे। हमने तो आपको समझा दिया है, चाहे जस्ता कहे चाहे जिंक कहे, दोनों बात एक ही हुआ। संसाधन से बचने के लोह पर सबसे टिकाऊ लेपन क्या है? संसाधन से बचने के लिए, संसाधन से बचने के लिए लोह पर, लोह मतलब क्या हुआ, लोहा पर, आयरन पर सबसे टिकाऊ लेपन, सबसे बढ़िया लेपन। ऐसे तो हम लोग के पास तो उतना तो अच्छी तो है नहीं, उतना मतलब कि जो आर्थिक व्यवस्था बेहतर नहीं है, तो हम लोग ऐसे सिंपल क्या कहते थे, पेंट कर देते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया पेंट किसका होता है, तो जिंक का होता है। देखिए यहाँ पे, संसाधन से बचने के लोह पर सबसे टिकाऊ लेपन जिंक लेपन होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, निम्न में यशद ऊन किसे कहा जाता है? यशद ऊन, यशद का मतलब यही ना, यशद यहाँ से आया है। यशद ऊन किसे कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड के लेपन, जिंक ऑक्साइड के लेपन। इसका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे, इस टॉपिक को आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे ना। फिर भी कहीं पर भी दिक्कत आए तो उस स्थिति में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट पर रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो क्या हम आपको समझाने की कोशिश की इस वीडियो के अंदर में कि आखिरकार ये यशोदलेपन क्या होता है? यशोदलेपन का मतलब होता है लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए, जंग से सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वो जल्दी खराब नहीं हो। खराब होने से क्या होगा, हमारी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होगी ना। क्या होगा, किसी देश के अंदर में मान कर चलिए इस तरह की प्रक्रिया को ज्यादा बढ़ावा देगा। मान कर चलिए आज कोई भी मशीन को देखिए, चाहे ट्रेनें को देखिए, ट्रेन में मान के चलिए ज्यादातर मात्रा में तेजी से अगर जंग लगेगा तो उस दिन क्या होगा, ट्रेन को रिप्लेस करना पड़ेगा ना। रिप्लेस करने में मान के चलिए नया ट्रेन बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, कितना दुविधा होगी, संकट स्थिति होगी, संकट स्थिति उत्पन्न होगी ना। क्या होगा, मशीन को लाए और 10 से 15 दिन के बाद वो खराब होने लगा, तो क्या होगा, ऐसी में स्थिति में क्या देश तरक्की कर पाएगा? किसी भी देश के लिए खनिज संसाधन का होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर खनिज किसी भी देश के अंदर में नहीं है तो उसका मतलब है कहीं का वह देश पिछड़ेगा, तरक्की नहीं करेगा। खनिज के अंदर में ये जो है लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसके बाद जिंक हो गया, जितने भी धातु है जिसका निष्कर्षण हम लोग धरती के अंदर से करते हैं। निष्कर्षण का मतलब क्या हुआ, निकालते हैं, आप ध्यान दीजिए, तो निकालते हैं उसको हम लोग खनिज निकालते हैं। अगर किसी देश के पास खनिज नहीं है, खनिज है भी और वो बर्बाद होते जा रहा है, होते जा रहा है, तो इसका मतलब देश तरक्की करेगा? आप तुम ही सोचो ना, एक ट्रेन व्यवस्था अगर रुक जाएगा तो कितना सामान आता है ट्रेन पे एक समय पे, एक ही समय के अंदर कितना सामान को उसमें लोडिंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल कराते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाएगा, सभी वस्तुएं संचारित होने लगेगी, जंग लगने लगी, तो आर्थिक व्यवस्था बर्बाद होगी ना। और तुम लोग कहेगा कि सर जी जंग लग जाएगा तो फिर ला लेंगे, तो फिर पैसा खर्च होगा ना, खुद ही माथा पची है, दिक्कत होगा, देश तरक्की थोड़ी करेगा ना। ऐसे में तो ये सोचेगा शाह जी मोटरसाइकिल में चलाते रहेंगे भर दिन, फिर हमारे पास पेट्रोल रहेगा तो खरीद लेंगे, हमारे पास पेट्रोल रहेगा तब ना खरीद लेंगे। हम तो दूसरे देश से मंगाते हैं। कितना बजाती कहेगा शाह जी पेट्रोल सर गया तो पेट्रोल पंप पे जाएंगे, पेट्रोल पंप से भी तो दूसरी जगह से आता है। बात तो ये है, हमारे पास, हम लोग के पास तो नहीं है इस तरह के संसाधन प्रचुर मात्रा में। तो बात को समझिए, संसाधन से क्या क्या गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है, उत्पन्न हो जाती है ना। तो यशोदलेपन क्या है, इसके बारे में हमने आपको बेहतरीन तरीका समझाया। कहीं पर भी दिक्कत आए तो कमेंट कीजिएगा।